नमस्कार कुंदन जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन है। लंबे समय बाद आज हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, कहाँ थे इतने दिनों से? जी सर, पहले तो मैं बिल्कुल आपको और पूरे बिहार के तमाम एस्टेट सीटेट जितने पास अभ्यर्थी हैं, सबको पहले दिल से मैं नमन करना जी। चाहता हूं। सर, इतने दिनों की बात नहीं है। लगातार ऑलरेडी हम सचिवालय हो या शिक्षा विभाग हो जाते रहते हैं। वीडियो नहीं बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि हम एस्टेट या सीटेट से दूर हो गए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन जी। सरकार की इतनी तानाशाही रवैया है, इतनी तानाशाह है, सुनने का नाम ही नहीं लेता है। कोई आंदोलन करे, जी। कोई आंदोलन करिए कि कोई भी स्टूडेंट अभ्यर्थी कोई भी मांग करे, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जी। वो सिर्फ अपनी तानाशाही और अपनी रवैया के नाम से जानी जाती है बिहार की सरकार, बिहार के शिक्षा विभाग, बिहार की सारे जितने भी डिपार्टमेंट। कुंदन जी, जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने कुछ दिनों पहले यह उन्होंने कहा है कि जो बहाली प्रक्रिया हम लगातार कर रहे हैं, लमसम 1 लाख शिक्षकों की बहाली हमने कर दी है। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की जो बहाली है वो लगातार बिहार का शिक्षा विभाग कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगस्त जैसे ही खत्म होगा छठा चरण, तब तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद 7वां चरण को लेकर बैठक करेंगे, उसके बाद 7वां चरण शुरू करेंगे। कितना सहमत है इस बातों से आप? जी जी जी, बिल्कुल। ये तो हमेशा शिक्षा मंत्री जी हमेशा से ही 1 मंथ 2 मंथ आज से नहीं हम सुनते आ रहे हैं, और पूरे बिहार के अभ्यर्थी भी इस बात को सुन रहे होंगे कि 1 मंथ करते करते 2019 से कितना आ गया, 2022, 4 साल सर हो गए। अभी तक उनका 1 मंथ पूरा नहीं हुआ है। अभी तक उनका 1 मंथ अगले महीने करके पूरा नहीं हुआ है। सीटेट अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं, और स्टेट अभ्यर्थी तो इतना आंदोलन किए हैं, आप शायद सर देखे होंगे। कम से कम साल भर से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। रोड पर इतना सैकड़ों आंदोलन, दर्जन भी नहीं सैकड़ों आंदोलन किए अभ्यर्थी, स्टेट अभ्यर्थी। और दर्जनों बार हवालात में बंद हुए। लेकिन शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को फर्क पड़े तब ना। स्टेट कितना आंदोलन किया सर, स्टेट अभ्यर्थी कितना आंदोलन किया, क्या हुआ परिणाम? सरकार क्या हुई? हम लोगों की इसके बदले में बस आश्वासन 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 आश्वासन। लास्ट में कुंदन अभ्यर्थी जी, ये जो बिहार सरकार है युवा विरोधी है क्या? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल युवा विरोधी है। जी। शिक्षा विभाग युवा विरोधी है। अगर युवा विरोधी नहीं होता, अभ्यर्थी विरोधी नहीं होती, तो सरकार अब तक स्टेट का और सीटेट का 7वां चरण का बहाली की होती। लेकिन अगर बहाली नहीं करेगी सरकार अगर बहाली नहीं करेगी, तो एक दिन न एक दिन पाप का घड़ा सरकार बना रही है। पाप का घड़ा सर, जी। देखते हैं ना, भरोसा उठ पाप गया है का। कुंदन जी? बिहार सरकार से भरोसा उठ गया है आप लोगों का? एकदम बिल्कुल पाप। लेकिन सरकार जो सर, वही बात हम बोल रहे थे, सुनिएगा। पाप का घड़ा सरकार भर रही है, और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री। और जिस दिन घड़ा भर जाएगा, अब फूटेगा, तो सरकार और शिक्षा विभाग कहीं का नहीं रहेगी, कहीं का नहीं रहेगी। स्टेट और सीटेट बहाली सरकार जल्द से जल्द करे, 7वां चरण स्टेट और सीटेट। लेकिन सीट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भरे। एक मांग हमेशा से ही हम उठाते आए हैं कि सीट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भरे। पहले +2 हाई स्कूल, फिर मिडिल और प्राइमरी की बहाली करे, जिससे उनका सीट की संख्या जी। भी बरकरार रहे। नहीं तो 2 लाख का नाम करेगी। 2 लाख का सरकार बोल रही है ना कि 2 लाख जी। बहाली करने जा रहे हैं। पता चलेगा कि बहाली कितना होगा, 20,000। पता कितना चलेगा बहाली कितना होगा, 20,000। जैसे अभी माध्यमिक छठा चरण की बहाली चल रही है, तो 32,000 में से 1800 सीट मात्र भरे हैं सर। सोचिए, 32,000 की जी। बहाली ले रहे हैं। कैसा बहाली होता है रे बाप, कि 32,000 का बहाली लीजिएगा छठा चरण माध्यमिक का, और सीट कितना बढ़ेगा? सीट मात्र कितना बढ़ा है? तो सीट मात्र 1800, 2000, 30,000 सीटें खाली रह गई। तो सोचिए कि जी, सरकार एक 2 लाख का। लाख कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की। 1 लाख शिक्षकों की हमने बहाली कर दी है। 1 लाख शिक्षकों की बहाली कर दी, ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान आया है। सर तो वही ना कह रहे हैं कि
जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यही शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री का हाल है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीट भरे, पहले एस्टेट फिर सीटेट। वो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीट भरा जाएगा तो 70% से नीचे वाला अभ्यर्थी का हो पाएगा, अन्यथा 70% से और 70% या 70% से नीचे है सीटेट में, प्राथमिक में, वो सेफ नहीं है। इस बात को अभ्यर्थी पूरे भली भांति अभी अनभिज्ञ है, लेकिन प्रॉब्लम होने वाला है। सरकार 1 लाख का नाम करेगी और 10,000 बहाली करेगी। इसलिए खासकर देखिए ना, बीसी का कटअप जो जा रहा है ओबीसी का, बाप रे बाप, 70 नंबर में भी ओबीसी वाले बैठे हुए हैं प्राइमरी छठा फेज में। सोचिए कि उसकी सीट जो है पूरा का पूरा एकदम 70% में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। सीटेट 4 बार पास है, सीटेट 4 बार। इसीलिए अभ्यर्थियों को कहते हैं कि इस बात को ध्यान से आप संज्ञान लीजिए, अन्यथा संज्ञान नहीं लीजिएगा तो ये सरकार बहुत जाहिल प्रवृत्ति के है, सरकार बहुत ही निर्दयी प्रवृत्ति के है, सरकार बहुत ही युवा विरोधी प्रवृत्ति के है, सरकार बहुत ही, ये जो बिहार सरकार है ना, एकदम तानाशाही प्रवृत्ति के है। ये सरकार बहुत ही, बिहार सरकार जुमलेबाजी प्रवृत्ति का है। ये सरकार को युवा से और ये बिहार के अभ्यर्थी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो स्थिति है। एक स्टेटमेंट मैं कहना चाहता हूं कि कौटिल्य का नाम सुने होंगे और चाणक्य का नाम सुने होंगे। कौटिल्य और चाणक्य ने एक बात कही थी, बहुत ही प्यारी सी बात। उन्होंने कहा था कि राजा ऐसा होना चाहिए जिससे प्रजा और वहां की युवा सुखी हो। अगर वहां की प्रजा युवा सुखी नहीं हो, प्रजा की बात को नहीं सुनेगी तो वो राजा नहीं है, राजा रहने के लायक नहीं है। तो यही हाल है नीतीश कुमार जी का। वो राजा के लायक नहीं है, वो एकदम प्रजा का मतलब एकदम नीच प्रवृत्ति के लायक हैं। हम इनके बारे में विशेष नहीं कहेंगे, वो राजा लायक नहीं है। अगर राजा रहते हैं तो अभ्यर्थी की बात जरूर सुनते, और अभ्यर्थी की बात और युवा की बात, बिहार के लोगों की बात जरूर सुनते। उनको समझ में नहीं आता है, वो राजा लायक नहीं है। अगर वो चाहिए तो 7वां चरण की बहाली जल्द से जल्द करें, अन्यथा 7वां चरण की बहाली अगर नहीं करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीट को बड़े ध्यान रखते हुए पहले एस्टेट फिर सीटेट की बहाली साथ करें, अन्यथा नहीं करेंगे तो पाप का घड़ा जिस दिन फूटेगा, जिस दिन पाप का घड़ा फूट जाएगा, उस दिन आप कहीं के नहीं रहिएगा। और हम लोग इतना बड़ा आंदोलन अभी तो सीटेट कर रहा है, और सीटेट के साथ साथ हम भी समर्थन करेंगे, एस्टेट भी उतरेगा उनके आंदोलन में, क्योंकि एस्टेट और सीटेट कोई दूसरा कोई नहीं है, सब भाई भाई हैं। और एस्टेट और सीटेट जिस दिन साथ में अगर उतर गया ना, उस दिन तबाही एकदम बवंडर खड़ा हो जाएगा, बर्बादी खड़ा होगा। और नहीं हमारे साथ एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन थे, काफी आक्रोशित है और कहीं ना कहीं इनका आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इनका साफ कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बस जुमलेबाजी करते हैं, अस्वस्थ आश्वासन नहीं देते हैं, हमेशा 1 महीना 2 महीना करके ऐसे ही 3 साल से टाल रहे हैं। 1 साल से हम सड़कों पे हैं पटना की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बहाली नहीं हो रही है। बीते दिनों फिर से आश्वासन मिला था और कहीं ना कहीं आश्वासन जो मिला था उस पर अडिग नहीं रहे बिहार के शिक्षा मंत्री। फिर से एक बार शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि छठा चरण जो है वो चल रहा है, छठा चरण अगस्त माह के अंतिम हफ्ते तक खत्म होगा, उसके बाद बैठक करेंगे, उसके बाद जो 7वां चरण है वो शुरू किया जाएगा। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की आज जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। कुंदन का यह साफ कहना है कि अस्वस्थ आश्वासन नहीं मिल रहा है और आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पटना की धरती पे, पटना के सड़कों पे रहेंगे और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को सुनना पड़ेगा। और वहीं कुंदन ने यह साफ कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए और 7वां चरण शुरू करते और तमाम अभ्यर्थियों को उसमें शामिल करना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कहते कुंदन आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत